हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। अब बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की। 3 दिन की छुट्टी है, थोड़ा सा और क्लास आगे पीछे करें तो 3 से 4 दिन की छुट्टी आपको मिली हुई है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इन गैप्स में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं डैम श्योर कह सकता हूं क्लास कि आज की स्ट्रेटेजी को देखने के बाद आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और अपना गोल आप आसानी से पास कर लोगे। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कैसे प्रिपरेशन करें गैप में, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी ध्यान से अच्छे से समझना क्लास। सबसे पहली बात, आपके पास 13 तारीख, अभी आप पेपर देके आ चुके हो, 13 तारीख की शाम को आप ये वीडियो देख रहे हो। 13 तारीख की पूरी शाम हमारे पास है, पूरा 14 तारीख है, 15 तारीख है, 16 तारीख और 17 तारीख का मॉर्निंग भी यूटिलाइज करेंगे। किस तरीके से, ध्यान से समझना और इसको क्लास बिल्कुल सीरियसली फॉलो करना। बहुत मेहनत से क्लास आपके लिए सुबह से ये फॉर्मेट बना के लाया हूं। सबसे पहली बात सुनो मेरी बात, 13 मई यानी कि क्लास आज की पूरी शाम अपने पास है, आज की पूरी रात अपने पास है और हमें सिर्फ और सिर्फ बीएसटी ही पढ़ना है। छुट्टियां सफिशिएंट है क्लास, ना कम है ना ज्यादा, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। आप आराम से प्यार से भी करोगे ना तो भी आराम से क्लास पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, विद रिवीजन, विद सैंपल पेपर, विद केस स्टडीज, एवरीथिंग। किस तरीके से, ध्यान से, बेहतर होगा कि कॉपी में लिख लेना कि क्या क्या करना है। सुनो मेरी बात, आज आप टारगेट बना के चलो। मैं खुद अगर क्लास आपकी जगह पे होता तो मैं आज का टारगेट बनाता कि मुझे आज शाम और आज रात को 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे से चैप्टर को खत्म करना है। एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एक है कंट्रोलिंग। अगर आपको लगता है कि और कोई चैप्टर आपके लिए आसान है तो आप वो खत्म कर देना। मेरे हिसाब से 2 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनको तुम्हें किसी भी कीमत पे आज रात को खत्म करना है। स्ट्रेटेजी सिर्फ देखनी नहीं है, यू हैव टू फॉलो इट, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा इसका, राइट। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड कर लो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं क्लास, मैंने तुम्हें पूरा का पूरा बीएसटी का पूरा सिलेबस A to Z दे रखा है। तुम्हें कोई भी चैप्टर पढ़ना हो यूट्यूब पे सर्च करना, कंट्रोलिंग सुनील पांडा स्पेस देके आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। या फिर सबसे अच्छी चीज जो है वो क्लास मेरी प्लेलिस्ट। जैसे आप मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर क्लास आपको दिख जाएगा 12th बिजनेस स्टडीज टर्म 2। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना, आपको लाइन बाय लाइन क्लास पूरे टर्म 2 का, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल मार्केट हो, कंज्यूमर प्रोडक्शन हो, सब कुछ लाइन बाय लाइन दे रखा है। और हर वीडियो 15-20 मिनट तक की या 20-25 मिनट की है, वहां से फॉलो कर लेना। आप और जल्दी देखना चाहते हो तो वन शॉट फॉलो करना, मैंने आपको वन शॉट भी करा रखा है। आप देखोगे ना तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा बिजनेस स्टडीज वन शॉट, सिर्फ 6 वीडियोस हैं वन शॉट के अंदर। और आज के बाद भी रिवीजन कल से आने लगेगा। मैं तुम्हें जो जो कराऊंगा बस बेटा उतना कर लेना, गारंटी दे रहा हूं। 40 में से 40 स्कोर करोगे अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो। अब मेरी बात समझना, पहले आपने वीडियो देखा, चैप्टर अंडरस्टैंड कर लिया। अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं वीडियो देखने की, आपने कर लिया। फिर तुम्हें हर एक चैप्टर के हर एक पॉइंट को लर्न करना है। लाइक कंज्यूमर प्रोडक्शन, सारे राइट लर्न करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्न करो, सारे क्लास पिक्यूनरी लिमिट्स को लर्न करो, यानी कि रिड्रेसल की लिमिट्स को लर्न करो। उसके बाद कौन कंज्यूमर है कौन कंज्यूमर नहीं है, कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स मिलते हैं, सब कुछ, यानी कंज्यूमर को क्या क्या रेमेडीज मिलेंगी अगर वो सही साबित हो गया तो। ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में पूरा का पूरा इंपोर्टेंस लर्न करो, पूरा का पूरा प्रोसेस लर्न करो। कोशिश करो कि आज रात को ये सारा का सारा खत्म कर लो 9 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 9 बजे तक सब खत्म कर लो। लर्न करने के बाद लिख के देखना है एक बार, थोड़ा सा देख के लिखना, थोड़ा बिना देखे, जहां अटकोगे बिना देखे, जहां अटकोगे वहां देख लेना, अदरवाइज बिना देखे। फिर पूरा का पूरा बिना देखे लिखना। ये स्टेप आपको फॉलो, पहले वीडियोस देखो, समझ लो, फिर आप लर्न करो, फिर क्लास आप देख के लिखो, फिर आप बिना देखे लिखो। ये पूरा का पूरा काम करना है, सब कुछ आपने करना है। फिर रात को सोने से पहले कोशिश करना इन दोनों चैप्टर में से ज्यादा नहीं, 5-5, 7-7, मैक्स टू मैक्स 10-10 क्वेश्चन जो है, 5 से 10 क्वेश्चन दोनों चैप्टर के आप एक बार देख के पढ़ के बना लेना, तुमसे बनने लगेगा। नहीं बनेगा डिमोटिवेट मत होना, कुछ केस स्टडी नहीं बनता तो पढ़ के समझ के उसका आंसर दिमाग, अच्छा ऐसा होगा तो यही चीज है, खत्म बात। आपको रात 10-11 बजे तक सो जाना है, क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश के लिए आपने पूरी रात मेहनत की होगी, राइट, नींद आती भी नहीं है यहाँ पे। अब सुनो, अब हमारे पास आ गया 13 तारीख, यानी कि आज के दिन ही हम लोग खत्म कर चुके हैं अपने 2 चैप्टर्स। अब कल की जो सुबह होगी 14 तारीख को, क्या करना है। जो गलती करोगे, मैं जानता हूं तुम एक गलती करोगे, तुम्हें वो नहीं करना है। तुम्हें सुबह का सबसे पहला काम फ्रेश माइंड से उठना, सबसे पहला काम जो है वो है पूरे के पूरे दोनों चैप्टर को ओरली और लिख के रिवाइज करना। भले ही आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, आई डोंट केयर, मुझे उन दोनों चैप्टर को पहले कल रिवीजन करना है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मेक श्योर क्लास, ध्यान रखना, पुराना चैप्टर बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो, तभी आप आगे जाओ, तभी आप आगे जाओ, पुराना चैप्टर क्लियर। इस बीच तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिविटी आएगी, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मन जो है वो डाइवर्ट होगा, आप यहाँ वहाँ की वीडियोस देखने लगोगे, चैट करने लगोगे, सोने लग जाओगे, टेंशन एंग्जाइटी लेने लग जाओगे, मुझे कुछ नहीं आता, कैसे होगा, मैं तो भूलता चला जा रहा हूँ, मैं जितना पढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है सब गायब हो रहा है।
बिल्कुल नहीं, पुराने चैप्टर को छोड़ दो। इंग्लिश कैसा गया मैं कभी पूछूंगा नहीं आपसे, आई नो क्लास इंग्लिश जो है वो जैसा गया उसे खत्म करो, लेकिन अब आगे चलो क्लास, अब हम आगे चलते हैं इसमें कि कैसे प्रिपेयर करना है। मतलब पुराने चैप्टर जो भी आपका पुराना पेपर गया उसे भूल जाओ, आगे चलो। ध्यान समझना, डोंट थिंक टू मच, बहुत ज्यादा मत सोचो कैसे होगा क्या होगा, ये सब सोचने से बेहतर बस आज सर ने बोला है कि कल हम लोग ने 2 चैप्टर खत्म कर दिए, आज सर 2 चैप्टर बोल रहे हैं, मुझे एक दिन में बस 2 चैप्टर खत्म करने, ज्यादा नहीं। ओके, काम रहना और जो मेरी स्ट्रेटेजी उसे फॉलो करते रहना। अब 14 तारीख को तुम्हें आज दिन भर में, पहले तो सुबह सुबह आपने रिवीजन कर लिया कंट्रोलिंग का और कंज्यूमर प्रोडक्शन का, अब तुम्हें क्या करना है, 2 चैप्टर पढ़ने हैं आज पूरे दिन में, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, किसी भी कीमत पे हर एक टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब चीज अच्छे से पढ़ के चलो, बिकॉज पूरा टाइम है। अंडरस्टैंड करो, लर्न करो, लिखो और कोई जल्दीबाजी मत करना। कई बार बच्चे बोलते सर हमने पूरा वीडियो देख लिया आपका, पूरा पढ़ लिया लिख के, पर हम भूल गए। क्यों भूल गए? आपको सीबीएसई 6 महीने में 6 चैप्टर देता है पढ़ने के लिए। सीबीएसई का सिलेबस 6 महीने का तो है, टर्म 2 का 6 चैप्टर आपको पढ़ने के लिए देता है, और आप सोचोगे 6 दिन में 6 चैप्टर पढ़ ले तो कैसे होगा, भूल ही जाओगे। तसल्ली से आराम से पढ़ना है। जब आप स्टाफिंग पढ़ रहे हो दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए, स्टाफिंग पूरा का पूरा, मैंने वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझा रखा है, तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा। जितने मैंने नोट्स दे रखे हैं क्लास या फिर आपकी आपकी आपके पास अपनी कॉपी भी होगी, बुक भी होगी, उससे नोट्स लिख देख के हेडिंग अपने आप आपने याद करके लिख दिया, अंदर अंदर का क्लास अपनी सीधी सिंपल सीधी भाषा में लिखो, थोड़ा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वगैरह सब बताऊंगा आपको। मतलब किसी भी कीमत पे तुम्हें 14 तारीख की रात को, 14 मई की रात तक को तुम्हें केस स्टडी खत्म करके स्टाफ एंड राइटिंग खत्म कर देना है। रात को केस स्टडी बनाओ सोने से पहले, पूरा दिन लिख लिख के याद करो, बाई घूमते घूमते, बाई वॉकिंग, जो घूमते घूमते लर्न करो। ये 14 तारीख को आपको खत्म हो चुका होगा, स्टाफिंग खत्म हो गया होगा, डायरेक्टिंग, कंज्यूमर प्रोडक्शन और कंट्रोलिंग। अब सुनो मेरी बात, अब तुम्हें ध्यान रखना है कि कई बच्चे ना केस स्टडीज का हवाला देते हैं, सर केस स्टडी आएगा मुझे कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा। भैया तुम्हारा सीधा सीधा केस स्टडी 50% होगा, बाकी 50% क्वेश्चन तुम्हारे सीधे सीधे पूछेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल के लिमिटेशन लिखो, इंटरनल के लिमिटेशन लिखो, इस तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। तो क्यों टेंशन ले रहे हो बड़े, 50% तो पक्के करो। 50% क्या केस स्टडी में कुछ भी नहीं आएगा आपको? ऐसा नहीं है, 50% क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा। तो प्लीज बहाने बनाना बंद करो कि मुश्किल है, ये है वो। दिमाग को बस अगर तुमने बता देना, दिमाग को, हमारा दिमाग जैसा एक्सेप्ट कर लेता है ना वैसे ही चलता है। आपने कहानी सुनी होगी कि जो बड़ा हाथी होता है ना, हाथी, उसको बचपन से एक छोटे से धागे में बांध के, मतलब छोटी सी रस्सी में बांध के हम लोग रखते हैं, हम लोग मतलब लोग रखते हैं, रखने वाले लोग। तो हाथी जो है उसको लगता है वो छोटा रहता है, बहुत छोटा बच्चा रहता है, वो उसे उखाड़ नहीं पाता खंबे को, तो वो सोचता है कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा। फिर वो बड़ा बन जाता है तो वो कितने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देता है, लेकिन वो उस रस्सी को नहीं खींचता। क्यों? उसे दिमाग में सेट है यार ये तो मुझसे नहीं होगा, बचपन से मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो टीचर आपको ये दिखाएगा केस स्टडी मुश्किल है, ये है वो है, आपने जो भी पढ़ा है आपको मुश्किल, अगर आपने दिमाग को एक बार कह दिया ना कि मुश्किल है तो दिमाग को मुश्किल लगेगा। दिमाग से कह देना हो सकता है, मैं कर सकता हूं, मैं ट्राई करूंगा, मेरा काम है कोशिश करना, मेरा काम कोशिश करना है, बैठे बैठे प्लान बनाना नहीं है, मैं कोशिश करूंगा, पक्का हो जाएगा, गारंटी से हो जाएगा। आप ट्राई तो करो। अब बहाने ना करने के बहाने मत ढूंढो, करने के बहाने ढूंढो। समझ रहे हो बात को? जो मुश्किल है उस पर फोकस मत करो, जहां अपॉर्चुनिटी है उस पर फोकस करो। तो ये बात ध्यान रखना प्लीज। केस स्टडी का हवाला मत दो कि केस स्टडी मुश्किल है ये और वो, सीधा सीधा 50% पेपर आता है, तुम स्टार्ट तो करो। 14 तारीख तक हम कर चुके हैं। 15 तारीख को सबसे पहला काम, ये काम करना बड़ा मुश्किल है, आपका दिमाग बोलेगा नहीं नहीं आगे चल, आपका दिमाग चाहता ही नहीं मेहनत करना, लेकिन आप उसको बोलो नहीं भैया पहले मैं पुराना रिवीजन करूंगा, आगे तब तक नहीं जाऊंगा जब पुरानी चीजें क्लियर नहीं होंगी। पहले मैं मॉर्निंग में उठ के 2 घंटे लगाऊंगा, 3 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटा, मुझे ये सारा रिवीजन करना है। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग का इंपोर्टेंस क्या है, स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, ऑन द जॉब क्या है, ऑफ द जॉब क्या है, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीजें पढ़ूंगा। फिर आऊंगा डायरेक्टिंग के अंदर, डायरेक्टिंग का पूरा इंपोर्टेंस पढ़ूंगा, फिर मैं लीडरशिप पढ़ूंगा, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप पढ़ूंगा, फिर मैं कम्युनिकेशन पढ़ूंगा, उसके बाद में पढ़ूंगा मोटिवेशन, उसके बाद लीडरशिप, सब कुछ मैं अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ूंगा धीरे धीरे। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ हरी मत करना, जल्दीबाजी मत करना पढ़ने में, आराम से बिल्कुल काम पेशेंस पढ़ते चलो। अब तुम्हें 15 का दिन और रात लगा के तुम्हें 2 चैप्टर पढ़ने। दिस डे इज गोइंग टू बी टफ डे फॉर यू। ये तुम्हारे लिए टफ डे होगा क्योंकि इसमें तुम्हें 2 बड़े बड़े चैप्टर उठाने हैं, प्लस तुम्हें पुराना रिवीजन करना है, बट ये गेम चेंजर होगा। इस दिन अगर आपने पढ़ लिया तो आपका 15 तारीख को पूरा सिलेबस रात को खत्म हो जाएगा। रात को आप इसे केस स्टडी बना लोगे तो, और न्यूमेरिकल भी है थोड़ा बहुत इसके अंदर, ईबीआईटी वाले, वो भी आप पूरा का पूरा बना लोगे, राइट। इस वीडियो के कमेंट में मुझे आप सबसे फीडबैक चाहिए कि तुम्हें मैं किस तरीके से हेल्प करूं। तुम जो बोलोगे आई प्रॉमिस मैं वो करूंगा, बस मेरी बात मान के प्लीज अपने लिए कर लो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा, तुम अपने लिए कर लो। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो क्लास। आप मुझे बताओ कहां कमी है। इतनी मेहनत से क्लास 2 घंटे लगा के पूरा स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है कि दिन रात मेहनत कर लो, ये दिन आपका गेम चेंजर होगा। 15 तारीख तो पेपर के बहुत क्लोज होगा, पुश आराम से हो जाएगा। अब तुम्हारे पास 15 तारीख की रात तक तुम्हारा पूरा सिलेबस विद केस स्टडी सब कुछ फिनिश है। तुमने पूरी वीडियोस देख ली, अच्छे से समझ लिया, सब कुछ तुम्हारे पास हो चुका है क्लियर, राइट। अब 16 तारीख की सुबह आ गई, पेपर से एक दिन पहले।
3 घंटे लगाओ कम से कम सुबह, आराम से घूमते घूमते पूरे सिलेबस का रिवीजन करो। सोचो आपको 6 के 6 चैप्टर याद होंगे, क्यों? क्योंकि आप हर चैप्टर को रोज मॉर्निंग में रिवाइज कर रहे हो, तो भूलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आपको बहुत अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब तुम्हें आज के दिन कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 सैंपल पेपर करने हैं। एक क्लास 10, 11, 12, 1 बजे करीब, एक क्लास 2, 3, 4 बजे करीब, एक क्लास रात को 8, 9, 10 बजे करीब। ईमानदारी से बैठ के 2 घंटे बिल्कुल फोन वगैरह सब कुछ पूरा बंद करके फ्लाइट मोड पे लगा के तुम्हें अपने आप सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे तुम कुछ वीडियोस नहीं देख रहे, आराम से बस 3 प्रैक्टिस पेपर बना रहे हो। 3 मॉक टेस्ट क्लास आप बना लेना। आप बोलोगे क्लास मैं दे दूंगा, और जो भी आप बोलोगे वो मैं सब करने को तैयार हूँ आपके लिए, लेकिन ये आपको बनाओ। या अपने स्कूल वालों से, जहाँ पे आप ट्यूशन पढ़ते हो, उनसे बोलो मुझे 3 मॉक टेस्ट दे दो बना के। 3 के 3 मॉक टेस्ट पूरे दिन भर सॉल्व करना। 3 के अंदर एक सीबीएसई का सैंपल पेपर जरूर 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 होना चाहिए। ध्यान रखना, सीबीएसई के माहौल के अकॉर्डिंग सीरियसली बैठ के देखना, फिर चेक करना, अच्छा आंसर से मेरी क्या क्या मिस्टेक है, अच्छा ये मिस्टेक था, चल इसे मैं एक बार रिवीजन कर लूंगा, अच्छा ये सब सही था सही था सही था, अच्छा ये गलती थी, इसे मैं एक बार बिफोर रिवीजन कर लूंगा और उसको ठीक कर लेना कि अगली बार वो गलती रिपीट ना हो। कंट्रोलिंग में तो ही पढ़ते हैं हम लोग। ये पूरा का पूरा काम रहेगा। अब मेरी बात समझना, 16 तारीख को तुमने पूरे 3 टेस्ट दे दिए, 3 सैंपल भी बना लिए। 3 नहीं बना सकते 2 बनाना, 2 नहीं बना सकते 1 बनाना, बहाने मत बनाना बस, ठीक है। अब सुनो, सोने से पहले तुम्हें करना है सारा डेटा कलेक्ट कर लेना, मुझे क्या क्या पढ़ना है। एक मतलब शीट कॉपी कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज सुबह एक बार रिवीजन करना है मेरे को। जो जो मुश्किल चीजें थी, अच्छा मुझे सुनील ये सब रिवीजन करना था सुबह, तो सुबह मुझे ये सब सामान रखो अपने पास। कीवर्ड क्या क्या है, ये सारी चीजें, कीवर्ड्स की लिस्ट भी पकड़ा दूंगा आपको मैं, कि कैसे कीवर्ड देख के पहचान जाओगे कौन सी केस स्टडीज का ये आंसर है, पूरे आंसर में क्या कीवर्ड होने चाहिए, सब कुछ मैं तुम्हें थमा दूंगा, ये सारी चीजें। अब अगले दिन 17 तारीख की सुबह 17 तारीख को सुबह तुम्हें क्या करना है, क्लास 2-3 घंटे लगा के पूरा रिवीजन करना है। मे भी नींद भी आपको ढंग से आएगी नहीं, तो क्लास पेपर है तो आप 1-2 घंटा देखो, सोचो, ये सोचो अपने दिमाग से, बोलो बट यार यही तो है, इसके बाद तो मजे मजे, फिर कहाँ पढ़ना है। तो दिमाग को ये चीज बोलो, दिमाग का पागल बनाओ आप कि यार यही तो है, बस खत्म है, इतना इतना कर ले तू। दिमाग मान जाएगा ना, पक्का करने लगेगा, फिर दिमाग यहाँ वहां भागेगा नहीं आपका, राइट। ब्रेन को कंट्रोल करना सीखो, ओके। तो 2-3 घंटे जो है लगा के आराम से मेहनत के पूरा लर्न कर लो। वो सारी चीजें जो बिफोर एग्जाम सुबह रिवीजन करना था, टफ टफ पॉइंट्स, इजी पॉइंट नहीं, टफ टफ पॉइंट्स, उनको एक बार देख लो। और सुबह मेरी एक और वीडियो क्लास आएगी, मे भी रात को आ जाए, क्लास बिफोर एग्जाम टिप्स, यानी कि क्लास वो टिप्स जो तुम्हें बिफोर एग्जाम ध्यान रखना है स्मार्ट वर्क के लिए। इतना कर लो क्लास, इससे ज्यादा क्या ही करोगे, बहुत ज्यादा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो लेट्स बिगिन, लेट्स स्टार्ट हार्ड वर्क। खुद से बोलो कि भाई ये जो 3-4 दिन है सुनील सर ने स्ट्रेटजी बनाई है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप किसी भी टीचर से पूछ लेना, क्लास सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। डे नाइट मेहनत करो, जी जान लगा दो, क्योंकि यही मौका है खुद को दिखाने का। जितना पुश कर सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, जितना अपने अंदर आग लगा सकते हो ना क्लास, उतना अपने अंदर आग लगाओ। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है क्लास, टारगेट एक एक दिन का बनाओ। अभी 4 दिन का टारगेट मत बनाओ, मैंने तुम्हें सारा टारगेट बना के दे दिया, बट तुम सिर्फ आज रात का बनाओ कि आज मुझे खत्म करना है। इस वीडियो को देखने के बाद लग जाना काम पे, आज खत्म करना है 2 चैप्टर, कल 2 चैप्टर, परसों 2 चैप्टर, उनकी केस स्टडी डेली बेसिस पे बना चले जाना। केस स्टडी की प्लेलिस्ट भी चैनल पर अवेलेबल है, और आगे तुम जो बोलोगे मैं सब कराऊंगा। लेकिन यार कसम खा लो यार, यही मेरे 3 सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे आपको पूछ दे रहा हूँ, इन 3 सब्जेक्ट में मेहनत कर लो, मेरे साथ मेहनत कर लो क्लास, मेरे साथ बहुत अच्छे से हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगे मेरी, तो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना एक बार, ताकि क्लास हर किसी के पास स्ट्रेटजी पहुंच जाए। अपने व्हाट्सएप पे हर बच्चे लगा लो स्टेटस में, अपने सारे दोस्तों को ग्रुप में शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो इस वीडियो को। और अच्छा लगे तो आप भी लाइक करके कमेंट करके मुझे बताओ क्लास की आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और मैं क्या और हेल्प कर सकता हूँ जिससे क्लास आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए, 40 मेरे एक भी स्टूडेंट में फेल नहीं होने, उसकी मेरी गारंटी है। एक भी बच्चा मेरा फेल नहीं होगा, चाहे उसने साल भर में क्या पढ़ा है क्या नहीं। अगर आज से भी मेहनत करोगे ना, तो भी पास हो जाओगे। 40 नहीं 30 तो लेके आओगे, 20 तो लेके आओगे, आराम से पास तो हो जाओगे। आज से मेहनत करो, स्ट्रेटजी को फॉलो करो, पूरी वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा आपको, कमेंट में पिन कर दूंगा। बट प्लीज यार हार्ड वर्क कर लो, कम से कम अपने माँ बाप को देख के उनके लिए कर लो, राइट। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।